हेलो एवरीवन, बिन अकेडमी पर आपका स्वागत है। देखिए, आज जो टॉपिक है हमारा वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। देखिए, आईटीआई की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, आईटीएसएम, सीएचएनएम। ये बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं, इन सब में ये टॉपिक कॉमन रहता है। तो देखिए, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे सीक्वेंसली वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे कि सबसे छोटी चीज़ जो हमारी होती है सेमीकंडक्टर में, सबसे स्टार्टिंग कहाँ से है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्टिंग क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे पॉइंट मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर हिंदी में बोले तो क्या होता है? पदार्थ। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करे, स्थान घेरे और क्या करे, जिसमें कोई मास हो, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई मास हो और वो स्थान घेरे, उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो क्या क्या कहेंगे? ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। ये क्या कहेगा? ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। देखिए, मैटर हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा जो मैटर होता है उसका नाम होता है गैस। तो देखिए, ये दोनों तो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे इसमें से? सॉलिड्स। अब ये सॉलिड क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर के, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर क्या है? छोटे छोटे से कणों से मिलके बना है, उनको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बोलेंगे। अभी ऐसे ही एक टर्म आता है एटम। एटम क्या होता है? एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या होता है? मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, कि उससे क्या करें, उससे छोटा और पार्टिकल उस मैटर का ना बन सके, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम देखते हैं क्या होता है। एटम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको बोलते हैं हम एटम। अब देखिए, एटम दिखने में कैसा होता है? एटम कुछ इस तरीके से होता है दिखने में। एक इसका सेंट्रल पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। उसके अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। अभी इसके चारों ओर सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है? सेल्स होती हैं। उन सेल को क्या बोलते हैं? इन सेल्स में जो रहते हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा एटम जो होता है, एटम के तीन पार्टिकल होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और थर्ड जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। समझ गए? क्या होता है? एटम तीन पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी ये क्या है? इसका एटम का एक स्ट्रक्चर है, किस तरह से ड्रॉ होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं, क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे एटम के जो तीन पार्टिकल हैं उसके बारे में। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन, थर्ड लिखेंगे न्यूट्रॉन। अब देखिए, पहला पॉइंट नोट करेंगे। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या होता है? नो चार्ज, नो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अभी देखेंगे आगे कुछ पॉइंट और इनके। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? लाइटर इन वेट, लाइटर इन वेट। लाइटर मतलब किससे लाइटर है? लाइटर इन वेट देन प्रोटॉन। कितना लाइटर होता है? 1.40 टाइम्स हल्का होता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन क्या होते हैं? हैवियर, हैवियर वेट। ये क्या होते हैं? टेम्परेरी पार्ट, टेम्परेरी पार्ट ऑफ एटम। ये क्या होता है? परमानेंट, परमानेंट पार्ट ऑफ एटम। ये भी परमानेंट पार्ट होता है, परमानेंट पार्ट। अभी देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखेंगे, प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? और सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट में, यानी कि सेल्स में। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेक पार्ट। पांचवा पॉइंट है टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग या कोई भी बॉन्डिंग होगी, इसमें क्या करते हैं? टेक पार्ट करते हैं। टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, यानी कि ये क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये कोई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। ये भी कोई बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। अभी देखिए ये समझ में आ गया क्या होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस लिख दिया है। सारे पॉइंट समझ में आ गए। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। इनका जो वेट, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। इससे कोई वो नहीं है, ये अंदर ही रहता है न्यूक्लियस के। नेक्स्ट है टेम्परेरी पार्ट ऑफ एटम होते हैं ये। क्यों टेम्परेरी पार्ट बोल रहे हैं हम? टेम्परेरी पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? ये बॉन्डिंग बनाते हैं। तो बॉन्डिंग बनाने पे क्या करते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये हायर करते हैं या फिर क्या करते हैं? दे देते हैं किसी और को। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेम्परेरी पार्ट। और कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये बॉन्डिंग नहीं कर, बॉन्डिंग बनाते हैं, ये बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। समझ गए इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है? अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे एनर्जी बैंड। जो हमारा ये हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, उसके अब हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे पास मटेरियल है कोई, उसके एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। एनर्जी के कौन कौन से बैंड होते हैं सॉलिड्स में? तो देखिए एनर्जी के दो बैंड प्रेजेंट होते हैं सॉलिड्स में। एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है बैलेंस बैंड। अब देखिए बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते क्या है वो हम 1 बाय 1 देखते हैं यहाँ पर डिफरेंसेस के थ्रू। सबसे पहले देखेंगे हम, लिख लेते हैं पहले बैलेंस बैंड। दूसरा होता है हमारा कंडक्शन बैंड। दो बैंड होते हैं
बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड क्या होता है? प्रेजेंट बैलेंस बैंड क्या होता है? बैलेंस बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर दूसरी चीज बोल सकते हैं पार्शियली फिल्ड बैंड। इसमें क्या, पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे क्या होता है। जो बैलेंस बैंड होता है, देखिए देख लेते हैं यहाँ पर डायग्राम क्या होता है इसका डायग्राम। मान लो ये है हमारे पास, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये है हमारे पास कुछ बैंड डायग्राम इस तरह से। ये है नीचे वाला बैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड हमेशा क्या होता है? नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे होता है। कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर होता है। यानी कि जब भी हम बैंड डायग्राम बनाएंगे तो बैलेंस बैंड की जो पोजीशन होगी लोअर होगी, यानी नीचे होगी। बैलेंस बैंड पोजीशन लोअर देन कंडक्शन बैंड ऑलवेज। क्या होगा? बैलेंस बैंड जो होगा हमेशा नीचे रहेगा। फोर्थ पॉइंट इसका नोट करेंगे क्या होता है। फोर्थ पॉइंट जो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। क्या? नो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कोई भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में प्रेजेंट नहीं होते। अब देख लेते हैं कंडक्शन बैंड की तरफ। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट एट नॉर्मली। दूसरा है एम्प्टी बैंड। ये क्या होता है? खाली बैंड होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। थर्ड पॉइंट देखें तो क्या होगा? पोजीशन इज एबव। पोजीशन क्या होती है इसकी? पोजीशन एबव द बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के ऊपर होती है इसकी पोजीशन। इसमें क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। वन लिखेंगे कंडक्शन ऑफ करंट स्टार्ट हियर। यहाँ से क्या? कंडक्शन ऑफ करंट स्टार्ट होती है। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है? कंडक्शन होता है, यानी करंट यहाँ से बहना शुरू होती है। ठीक है, ये डिफरेंसेस पता चल गए क्या क्या होता है। इसमें एक बीच में ये जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी देखिए, ये हमने देख लिया क्या क्या होता है। ये देख लिया हमने डायग्राम। क्या है ये डायग्राम? एनर्जी बैंड। इसको बोलेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या क्या होता है एनर्जी बैंड डायग्राम में? तीन चीजें होती हैं।
फर्स्ट होता है वैलेंस बैंड, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली फिल्ड होता है। उसके बाद होता है हमारा फॉरवर्डेड एनर्जी गैप, इन दोनों को अलग करने के लिए गैप है, उसका नाम बोलते हैं फॉरवर्डेड एनर्जी गैप। उसके ऊपर होता है हमारा कंडक्शन, जहाँ से हमारी करंट क्या करती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। अब देखेंगे आगे हम कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए आगे, चलिए अब देखते हैं डिफरेंसेस किसके, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना सेमी कंडक्टर से। पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों में, तभी हम इसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स में सबसे पहले क्या है, करंट इजीली फ्लो थ्रू इट, यानी कि कंडक्टर्स में करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। यानी कि तुमने देखे होंगे तार लगे होते हैं, तारों में क्या होता है, आसानी से करंट फ्लो हो जाती है। वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के, इसलिए क्या होता है उनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर्स में करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट, यानी कि जो इंसुलेटर होते हैं यानी कि कुचालक होते हैं, उनमें क्या होता है, करंट इजीली फ्लो नहीं होती, यानी कि करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो होती है। इसीलिए क्या कहते हैं लोग, जब भी लाइट को टच करते हैं तो किससे करते हैं, एक स्टिक से, यानी कि लकड़ी ले लेते हैं, उससे उसको टच करते हैं, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर देखिए, ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं दोनों को मिला के बनते हैं, किससे, कंडक्टर्स को, इंसुलेटर को। इनमें क्या होता है, इनिशियली देखा जाए तो सेमी कंडक्टर बिहेव करते हैं कैसे, इंसुलेटर की तरह। अगर वैसे देखा जाए तो क्या करते हैं, ये पहले इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, उसके बाद कुछ इनको एनर्जी मिलती है, उसके बाद ये कैसा हो जाते हैं, कंडक्टर की तरह काम करना शुरू हो जाते हैं। तीनों के बेसिक एक एक डिफरेंस कराती हुई जा रही हूँ, नोट करते रहना, समझते भी रहना। नेक्स्ट है बैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड। देखिए अभी मैंने आपको बैंड बताए थे, बैंड में क्या होता है, दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर्स में जो बैंड है, बैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, यानी कि जो नीचे बैंड दिया था, नीचे वाले बैंड को बैलेंस बैंड बोलते हैं, वो क्या रहता है, फिल्ड होता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी पार्शियली फिल्ड बैलेंस बैंड। और इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड तो कभी भी नहीं फिल होता, हमेशा एम्प्टी रहता है, किसमें, इंसुलेटर में। बैलेंस बैंड हमेशा क्या रहता है, फुली फिल्ड रहता है, यानी कि बैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं नो एनर्जी गैप प्रेजेंट, यानी कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें एनर्जी का कोई गैप नहीं होता। इसका मतलब देखिए क्या होता है, जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसमें हम कहते हैं कि बहुत जल्दी से करंट फ्लो हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, ये इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, दो मटेरियल है, मतलब कोई भी मटेरियल है, उसमें दो बैंड है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, दोनों के बीच में गैप है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर्स में एनर्जी का कोई भी गैप नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पहले से फील्ड थे इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस बैंड में पहले से रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, जंप मार के यहाँ पहुँच जाते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे ये क्या करते हैं, इनको एनर्जी मिलती है और ये यहाँ पे जंप कर जाते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या एक डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट होता है। इलेक्ट्रॉन इजीली जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। एग्जाम्पल्स हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ गए कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। फ्लो क्यों होती है, हमने रीजन देख लिया। अभी मान लो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कंडक्टर्स का, क्या है, जैसे मान लो एक कमरा है दूसरा कमरा, एक ही घर में दो कमरे, दोनों का क्या है, दोनों की आपस में दीवारें अटैच हैं, इसलिए हमें क्या टाइम लगता है जाने में, नहीं लगता है। अभी मान लो एक कमरा यहाँ होता है, एक दूसरी तरफ होता है, कहीं दूसरी जगह होता है, तो वहाँ पे उनमें दोनों में गैप आ जाता है, तो गैप आता है, तो क्या है, वहाँ से वहाँ जाने के लिए हमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही कंडक्टर्स में होता है, क्या करते हैं, दोनों बैंड आपस में चिपके हुए होते हैं, यानी ओवरलैप होते हैं,
इसीलिए क्या होता है, इजीली करंट फ्लो हो जाती है। एग्जाम्पल कॉपर और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होती इनमें कभी भी। ये क्या करते हैं, अगर इनमें करंट फ्लो करानी है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत चाहिए होती है। इन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे बैलेंस बैंड में, उनको यहाँ भेजने के लिए, तो ये नहीं जाते हैं, इस गैप को ये पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, लकड़ी को कभी भी आप अगर करंट देते हो तो क्या होता है, काफ़ी दिनों बाद देखा होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा, तो क्या दिखेगा, लकड़ी जल जाती है। तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में यहीं वाइब्रेट करते रहते हैं, वो जंप करके नहीं जा पाते कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो सके। इसीलिए हम कहते हैं इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर। ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये इनमें करंट फ्लो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यानी कि क्या होता है, इनिशियली ये कैसा काम करते हैं, कुछ चालक की तरह। अगर इनको कुछ एनर्जी मिलती है तो क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। अभी बैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड। इसमें बैलेंस बैंड जो होता है, नीचे वाला जो बैंड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पार्शियली प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको सब एनर्जी प्रेजेंट, और इसमें एनर्जी का जो गैप होता है वो कितना होता है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव, और यहाँ पे एनर्जी का जो गैप होता है वो होता है हमारा 0। यहाँ कोई भी एनर्जी नहीं होती। अब देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एग्जाम्पल दिए जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब देखिए एक पॉइंट और नोट करिए, इसमें होता है कैन नॉट कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्लो ऑफ करंट। इसमें करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंडक्टर्स में क्या होता है, हम करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुमने वायर देखा होगा कहीं बीच में, कभी करंट कंट्रोल नहीं होती है। यहाँ पे क्या करंट होती नहीं, तो यहाँ कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, करंट कंट्रोल इज पॉसिबल। हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स में। इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं हमें करंट फ्लो करानी है तो कितनी करानी है, तो हमें कंट्रोल अमाउंट चाहिए। तो कंट्रोलिंग के लिए हम कौन से यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर यूज करेंगे। कंडक्टर से करंट इजीली फ्लो हो जाती है, फिर भी हम कंडक्टर यूज नहीं कर रहे। क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे क्या, करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल को, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी कि वहाँ पे क्या करना होता है, हमें करंट को कंट्रोल करना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोला था मैंने, नेक्स्ट टॉपिक में है क्या, क्वेश्चंस। जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं ये हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्या क्या रहेंगे इनके आंसर्स। देखिए सबसे पहले एनर्जी गैप प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर्स। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेमीकंडक्टर्स में कितना एनर्जी गैप होता है, 1। देखते हैं 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है या फिर 0 होता है। तो देखिए 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 0 किस में होता है, कंडक्टर में। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर्स में, 2 किसी में नहीं होता। तो क्या होगा आंसर हमारा, फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहीं कहीं लिखा होगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो राइट आंसर है। देखिए एनर्जी गैप प्रेजेंट इन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। ये पूछा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में कितना एनर्जी गैप होता है। पहले क्या दिया है, इंसुलेटर, तो हम पहले वाली रीडिंग क्या पढ़ेंगे, इंसुलेटर की। दूसरी वाली रीडिंग क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर्स की। इंसुलेटर में पता है कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो 5 देखते हैं पहले, कहीं है नहीं है, यहाँ है। कंडक्टर्स में कितने होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, हमने स्ट्रक्चर बनाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आपको ऑलरेडी बताया था कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, सेल्स में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, या फिर नन ऑफ दी। तो कहाँ होते हैं, देखिए न्यूक्लियस में तो हमारे क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन फिल इन सेल इन द फॉर्म ऑफ, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो सेल में फिल किए जाते हैं वो किसकी फॉर्म में फिल किए जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिए n² 2n³ 2n²। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे अपने स्ट्रक्चर में तो कैसे फिल करेंगे 2n² की फॉर्म में। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एनर्जी गैप इज, देखिए एनर्जी गैप की यूनिट पहले भी लिख चुकी है तो वहां से भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी थी, देखिए कितना होता है 1.6 × 10⁻19। देखो 1.6 सब जगह आएगा, हमें क्या देखना है प्रॉपर कितना होता है। तो क्या होगा ऐसे ऑप्शंस जब रहते हैं तो हमें पूरा याद करना है 1.602 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम इसलिए लिखना है क्योंकि यहाँ पे चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस कंटेन, देखो मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन क्या रहेगा 4। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड, ये भी बताया था सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सेंट्रल पार्ट क्या होता है एटम का न्यूक्लियस होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा न्यूक्लियस। सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड, सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड क्या होता है ऑलवेज फिल्ड होता है, पार्शली फिल्ड होता है, ऑलवेज एम्प्टी होता है, पार्शली एम्प्टी होता है। तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है जो बैलेंस बैंड तो फिल्ड होता है बट कंडक्शन बैंड की बात की जाए तो वो हमेशा क्या होता है एम्प्टी होता है। क्या लगाएंगे एम्प्टी कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन इंसुलेटर बैलेंस बैंड इज, इंसुलेटर में बैलेंस बैंड की कंडीशन देख रहे हैं तो इंसुलेटर में बैलेंस फुली एम्प्टी, पार्शली एम्प्टी, फुली फिल्ड, पार्शली फिल्ड। तो क्या होता है फुली फिल्ड होता है इंसुलेटर्स में क्या बैलेंस बैंड। पोजीशन ऑफ कंडक्शन बैंड लाइज, देखिए मैंने आपको बैंड बताए थे 2 कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो पोजीशन कंडक्शन बैंड की पोजीशन कहाँ होती है ऊपर होती है, किससे बैलेंस बैंड से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा एबव द बैलेंस बैंड, ये हो गया ऑप्शन। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे आराम से वीडियो देखने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो पीडीएफ में दे दूंगी। आप मेरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, वो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सबका इजीली ये चीज़ें समझ पाएँ, सारे लोग ITI के बच्चे सारे समझ पाएँ, या फिर जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं सबको क्या करें, सबको शेयर कीजिए। थैंक यू।